एवरीवन, वेलकम टू द सिंडिकेट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो हम आ गए हैं फिर से हमारी एक नई वीकली एनालिसिस में। जो पिछली वीक की एनालिसिस, जो प्रीवियस वीक की एनालिसिस थी, वो बहुत ही अच्छी रही थी हमारी। उसमें हमने जो भी एनालिसिस की थी वो सब सही हुआ, प्लस हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स भी और स्कैल्प्स भी मिले। तो मैंने सब डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में अपडेट किया था, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट्स भी अपलोड की थी। तो अगर आपने वो शॉर्ट्स देखी थे तो आपने अच्छे स्कैल्प किए होंगे। मेरे पास कुछ मेंबर्स के मैसेज भी आए थे कि हाँ, उन्होंने स्कैल्प किए थे, उन्हें बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले। तो अब देखते हैं कि इस वीक हमारा क्या एनालिसिस रहने वाला है। तो मैं पहले आपको वीकली एनालिसिस का दिखाता हूँ एनालिसिस। देखो, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो गोल्ड ने ये कैंडल थी, ठीक है। अगर आप वीकली एनालिसिस से देखो तो ये जो कैंडल थी, ठीक है, इस कैंडल पे गोल्ड ने रिजेक्शन लिया था, एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया था अपने रेजिस्टेंस से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप किया। जबकि ईएमए ट्रेंडिंग था तो हमारा प्रिडिक्शन था गोल्ड ऑल टाइम हाई मारेगा, पर यहाँ पे गोल्ड ने बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप किया, ठीक है। तो ये जो 9 और 21 ईएमए का सपोर्ट था, गोल्ड ने नेक्स्ट वीक मतलब इस वीक में गोल्ड ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश हैमर कैंडल क्लोज कर दिया। तो अगर मैं दिखाऊं, अगर अब हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो आप देखोगे कि गोल्ड ने ये जो सपोर्ट था यहाँ से सपोर्ट लिया और एक बहुत बड़ी बिग बार कैंडल क्लोज की है, ठीक है। अगर आप देखो तो गोल्ड ने एक बहुत बड़ी बिग बार कैंडल क्लोज की है, ठीक है। ये जो जोन था, गोल्ड ने इस बार इसको ब्रेक नहीं किया बल्कि यहाँ से ही सपोर्ट ले लिया। मतलब गोल्ड ने एक हायर हाई बनाया है, ठीक है, सॉरी हायर लो बनाया है, ठीक है। गोल्ड ने इस जोन को ब्रेक नहीं किया और एक हायर लो बनाया। अगर गोल्ड इस जोन को ब्रेक करके फिर से बाइंग में जाता तो ये कंसर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गोल्ड ने अपना एक लो ब्रेक कर दिया और लोअर लो बना दिया है, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं हुआ, गोल्ड ने एक हायर लो बनाया है और उसके बाद फिर से अपवर्ड मोमेंटम में चला गया गोल्ड, ठीक है। और हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में प्रिडिक्शन किया था कि गोल्ड ने यहाँ तक आएगा इस ऑल टाइम हाई लेवल पे और यहाँ से रिजेक्शन लेगा और फिर से गिर जाएगा एक बार इस लेवल तक का, ठीक है। पर गोल्ड में थोड़ी एग्रेसिवली सेलिंग आई और ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। हमारा जो प्रिडिक्शन था वो इस ट्रेंड लाइन का था कि गोल्ड यहाँ से सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेगा, पर यहाँ पे सपोर्ट लिया नहीं गोल्ड ने, बल्कि ये और एग्रेसिवली फॉल कर गया तो पुल बैक थोड़ा लंबा आ गया। पर गोल्ड ने फिर से सपोर्ट लेके अपना जो हमारा एनालिसिस था उस पर फिर से वर्कआउट कर रहा है गोल्ड। तो हमारा एनालिसिस था कि गोल्ड ऑल टाइम हाई जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीक में, आपको गोल्ड पे ध्यान रखना है कि अगर गोल्ड इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है, जो कि अगर आपको मैं लेवल बताऊं तो ये लेवल है 33445 की लेवल, ठीक है। अगर इस लेवल को तोड़ता है गोल्ड तो ये 3750 की लेवल पे आ सकता है। ये मैंने 3750 की लेवल कहाँ से ली है अगर मैं आपको ये बताऊं तो अगर आप पिछली, जो आपने पहले अगर गोल्ड ने जब वीक अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा था और नया ऑल टाइम हाई बनाया था तो उसकी आप लिक्विडिटी उठाओ, उसकी आप अगर रेंज उठाओ तो ये कुछ 5000 पिप्स का मूव आया था गोल्ड में, ठीक है, बॉटम से, जहाँ से गोल्ड ने ऑल टाइम हाई मारा था। अगर आप देखो तो इस रैली का अगर गोल्ड यहाँ से कंटिन्यूसली रैली देता है तो ये ऑल टाइम हाई तोड़ के ये 5000 पिप्स का लेवल देगा इस पे, ठीक है। ये 5000 पिप्स का मूव आएगा जो कि लेवल बनता है 3750 पर। मतलब अगर यहाँ का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो गोल्ड यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 की लेवल्स है जो हमें इस वीक में ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप देखो तो पहला की लेवल जो कल मंडे को ओपन होगा मार्केट, हमारा क्या प्रिडिक्शन है कि गोल्ड यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा 3374 या 5 से ऊपर, ठीक है। और इस लेवल तक आएगा 3385 की लेवल पे। इस लेवल पे आके गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेके एक पुल बैक देगा, क्योंकि अभी तक एक भी पुल बैक नहीं आया है, एक भी थोड़ा सा भी, मतलब गोल्ड ने एक बार भी रिजेक्शन नहीं दिया यहाँ से। अगर कंटिन्यूसली देखो तो बाइंग में आया है और इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग में आया है, एक बार भी पुल बैक नहीं आया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक टू दिस लेवल, ठीक है। यहाँ तक एक पुल बैक आ सकता है इस लेवल 3385 की लेवल से 3330 की लेवल पे, ठीक है। अगर गोल्ड यहाँ से पुल बैक देके इधर तक आता है तो मतलब ये हायर हाई, अगर आपको दिखाऊं मैं तो हायर हाई, ये हायर हाई बनाया, ठीक है, ये हायर लो बनाया। अब हायर हाई बना चुका है, नेक्स्ट बारी है हायर लो की। तो इस जगह पे अगर हायर लो बनता है तो गोल्ड हमें नेक्स्ट हायर हाई देगा इस लेवल पे। तो हमें एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है स्विंग का यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कुछ 1000 पिप्स का। तो बहुत बड़ा मूव होता है गाइस ये, इसमें मतलब बहुत अच्छा
ट्रेड बन सकता है ये। अगर आप देखो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपका सिंपल सा स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के नीचे, ठीक है। और ये आपका टारगेट रहेगा 1000 पिप्स का। तो 1:12 के आसपास आपका ये ट्रेड बनेगा। तो ये ट्रेड बहुत ही अच्छा बनेगा गाइस अगर आप इस पे ध्यान देते हो। तो अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेके इधर तक आता है, यहाँ से अगर एक बाइंग स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है स्विंग का, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ तो एक चीज़ देखोगे कि गोल्ड ने इस लेवल पे 3 बार टैप किया और तीनों बार सपोर्ट लिया, और जब तीसरी बार सपोर्ट लिया तो गोल्ड ने यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी उसको ली और बहुत ही अच्छा बाइंग मूव दिया, ठीक है। अब ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, गोल्ड यहाँ पे अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब तक ये रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड नहीं करना है गाइस, ठीक है। सेलिंग का जो ट्रेड होगा वो इस लेवल पे बनेगा, उससे पहले मैं सेलिंग का ट्रेड नहीं करने वाला। स्कैल्प करना है वो अलग बात है कि आप 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्प कर रहे हो, वो अलग बात है। पर यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है। इस लेवल का वेट करेंगे, इस लेवल पे भी बहुत रिस्की है। अगर गोल्ड बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यूसली आता है तो यहाँ पे भी सेलिंग का ट्रेड करना रिस्की होगा, ठीक है। कोशिश करना बाइंग का ट्रेड पकड़ने का। ये जो लेवल है, इस लेवल पे अगर बाइंग का ट्रेड मिलता है तो अच्छी रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये एक लेवल है, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड ने सपोर्ट बनाया, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, क्योंकि ये एक माइनर सा लेवल है। यहाँ पे बस लिक्विडिटी है बाइंग की, तो गोल्ड यहाँ की लिक्विडिटी ट्रैप करेगा, यहाँ की सबकी लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर बाइंग में चला जाएगा। क्या करेगा, गोल्ड यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ की लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी स्वीप करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रिडिक्शन रहने वाला है गाइस गोल्ड में। और इस वीक गोल्ड बहुत अच्छा रहने वाला है, और इस वीक कुछ खास न्यूज़ भी नहीं है अगर आप देखो तो, ठीक है। अगर मैं आपको कैलेंडर में दिखाऊं फॉरेक्स फैक्ट्री में, तो ये जो वीकली वीक है, इसमें अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ है नहीं, ठीक है। कुछ खास न्यूज़ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ 6 अगस्त को न्यूज़ है, उससे पहले 5 अगस्त को भी कुछ खास नहीं है, 4 को भी कुछ खास नहीं है। तो हमें मतलब कल और परसों, मंडे और ट्यूसडे अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हमें न्यूज़ की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड में इतना इफेक्ट नहीं आएगा न्यूज़ का। तो ये हमारा एनालिसिस रहने वाला है। और हमें हमारे पास मल्टीपल जो है कंफर्मेशन है गोल्ड का ऑल टाइम हाई लेवल पे जाने का। ये मल्टीपल कंफर्मेशन क्या है मैं आपको एक बता देता हूँ। तो अगर मैं बताऊँ तो ये एक सपोर्ट जोन है पहला, ठीक है। पहला कंफर्मेशन कि गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे बाइंग का बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है, वो भी 9 और 21 EMA के सपोर्ट के साथ, पहला, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि गोल्ड ने इस सपोर्ट जोन से बाइंग दी है, दूसरा कंफर्मेशन, ठीक है। थर्ड कंफर्मेशन क्या है, गोल्ड ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, एक हायर लो का फॉर्मेशन किया है, ठीक है, हायर लो का फॉर्मेशन किया है। तो हमारा थर्ड कंफर्मेशन ये होगा। और फोर्थ कंफर्मेशन कि गोल्ड ने अभी तक 2 महीनों में इस पूरे टाइम फ्रेम में ऐसी कैंडल एक भी नहीं दी है। ये एक एम पैटर्न का फॉर्म किया था गोल्ड ने, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये एंड देन ये, ठीक है, ये एक एम पैटर्न का फॉर्म कर रहा था, पर गोल्ड ने इस एम पैटर्न को फुलफिल नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया। गोल्ड ने यहीं से मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि गोल्ड ने एक जो सेलर्स का ट्रैप था क्रिएट कर दिया, प्लस यहाँ पे एक इतनी बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज की है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स ने एंटर किया था सब पैनिक में होंगे। तो हमारे पास 4 कंफर्मेशन तो ये होगी। और जो सबसे मेजर कंफर्मेशन है जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि गोल्ड ऑल टाइम हाई मारेगा, वो कंफर्मेशन है नैस्डैक की। तो अगर आपको पता हो कि नैस्डैक और जो गोल्ड है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। गोल्ड अगर नैस्डैक ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे जा रहा है, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो नैस्डैक नीचे जा रहा है। ये ज़्यादातर रहता है ट्रेंड। तो अगर आप नैस्डैक का ट्रेंड देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा बियरिश है। 2 दिन में इतना गंदा क्रैश किया नैस्डैक ने, ठीक है, कि अभी ये अच्छा खासा क्रैश कर सकता है, ठीक है। इस वीक अच्छा खासा क्रैश करेगा नैस्डैक, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नैस्डैक का इस लेवल तक आने का, 21,520 की लेवल पे। तो अगर यहाँ तक आता है, मतलब नैस्डैक अगर नेक्स्ट वीक बियरिश रहता है, तो गोल्ड मतलब कंफर्म है कि ये बुलिश रहेगा, ठीक है। और हमारी एनालिसिस क्या है गोल्ड में बुलिश रहने की,
ठीक है, हमारी भी एनालिसिस है कि गोल्ड बुलिश रहेगा। तो हमेशा जो ट्रेंड होता है गाइस उसके साथ में चलना चाहिए, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं चलना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, तो आपको जो ट्रेड करना है वो भी अप ट्रेंड का ही ट्रेड करना है, बाइंग का ट्रेड करना है। अगर ट्रेंड कह रहा है मैं नीचे जाऊंगा, तो आपको सेलिंग का ट्रेड करना चाहिए मोस्टली। अगर हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बाइंग का ट्रेड करोगे इस वीक, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली हायर प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड के जो ट्रेड्स मिलेंगे आपको स्विंग के, वो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई मिलेगा। पर अगर आप सेलिंग का ट्रेड करोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना हाई नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप इस लेवल पर रिजेक्शन का सेलिंग का ट्रेड करते हो पुल बैक का, तो आपको इस लेवल तक मिलेगा या मैक्सिमम इस लेवल तक, ठीक है। पर अगर आप बाइंग का ट्रेड इस लेवल पे करते हो तो आपको यहाँ तक का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। हमने तो यहाँ तक की टारगेट रखा है, अगर आपको दिखाऊं तो हमने सिर्फ 1000 पिप्स का टारगेट रखा है ना, कि हम यहाँ से सपोर्ट लेके सिर्फ यहाँ तक का। पर अगर यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ तक आता है तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा गोल्ड, और हमें इस लेवल तक का देखने को मिल सकता है गोल्ड। मतलब टोटल 4000 पिप्स का गाइस, 4000 पिप्स का। मतलब अगर आप $1 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो आपको $400 तक का बेनिफिट मिल सकता है। $400 का आपका टारगेट होगा। तो ये इतना बड़ा एक ट्रेड मिल सकता है हमें इस वीक में, ठीक है। तो अपना नज़र रखना गाइस गोल्ड पे, ठीक है। एक अच्छा ट्रेड आपको गोल्ड में मिल सकता है, तो हम इस पे नज़र रखना। और अगर आप, मैं वैसे तो डेली अपडेट कर दूंगा, मैं एक शॉर्ट अपलोड कर दे दूंगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे गोल्ड के एनालिसिस का, ठीक है। पर अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो अभी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, ताकि आपको अप टू डेट रहो आप, और आपको उसी वक्त एनालिसिस मिलता रहे, आपको ट्रेड का पता चलता रहे, ठीक है। आप कंफर्म कर पाओ कि जो आपने एनालिसिस की है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये मेजरली हमारी एनालिसिस रहने वाली है गाइस, ठीक है। और तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए डिस्कॉर्ड। और आपको क्या लगता है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई मारेगा या फिर से डंप कर जाएगा? ये सिर्फ एक बायर्स का मैनिपुलेशन है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या एनालिसिस है और आप क्या ट्रेड करने वाले हो, आपको क्या लगता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मेरी एनालिसिस सही है कि नहीं? अगर कुछ आपको सजेशंस है आपके पास, अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके सजेशन रीड्स करता हूँ, मैं हर कमेंट रीड करता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस चाहते हो कि हमें किसी और इंस्ट्रूमेंट पे भी एनालिसिस दो, तो जल्दी से बताना गाइस मुझे कि आप किस इंस्ट्रूमेंट पे एनालिसिस चाहते हो, ठीक है। मैं उसी पे अपलोड कर दूंगा वीडियो। और अभी निफ्टी की एनालिसिस और बिटकॉइन की भी एनालिसिस आ जाएगी चैनल पे, आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। रेडिट पे हम मोस्टली जो एनालिसिस होती है हमारी निफ्टी की, स्टॉक मार्केट की, वो सब रेडिट पे आता है मेनली, ठीक है। यूट्यूब पे भी आता है, डिस्कॉर्ड पे हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले और आप कुछ भी मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड लक, इस वीक आपका ट्रेड अच्छा जाए, मेरा भी दिन अच्छा जाए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।